नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। साथ ही ये CTET, UPTET, रीट, HTET आदि परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम कुल 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो परीक्षा में 30 प्रश्न ही आते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिस सेट 1 का पहला प्रश्न, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है? इनमें से एक संप्रदाय है जो इस कथन को स्वीकार नहीं करता है। पहला कथन है ए व्यवहारवाद, बी संज्ञानवाद, सी गेस्टाल्टवाद, डी संरचनावाद। तो साथियों, इसमें से इन चारों में से एक संरचनावाद ही एक ऐसा संप्रदाय है जो इस कथन को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए इसका डी आंसर सही है। अगला प्रश्न दूसरा, निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए संप्रेषण का माध्यम, ऑप्शन बी संप्रेषण की श्रृंखला, ऑप्शन सी संप्रेषण का उद्देश्य, ऑप्शन डी संप्रेषण का नियोजन। संप्रेषण का तत्व नहीं है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी संप्रेषण का नियोजन। अगला प्रश्न तीसरा, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है? ए सामाजिक परिवेश का ज्ञान, बी सांस्कृतिक अनुभव, सी कल्पना शक्ति का अभाव, डी उच्च मानसिक क्षमता। तो इसमें से ऑप्शन सी आंसर सही है, कल्पना शक्ति का अभाव अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। अगला प्रश्न चौथा, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है? ए अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती, बी यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, सी यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है, डी शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। प्रश्न 4 का सही आंसर है ऑप्शन डी शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ यही होता है। अगला प्रश्न पांचवा, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किनका है? ऑप्शन ए ट्रेयर्स, बी गैने, सी स्ट्रेयर्स, डी मैकग्रा। तो प्रश्न 5 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी गैने महोदय ने यह कथन दिया था। अगला प्रश्न छठवां, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है? ए बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में, बी अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, सी बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, डी अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में। तो किशोर अवस्था में मानसिक बौद्धिक का विकास होता है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं सातवां प्रश्न है, शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? में 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है ए बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, बी अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती है, सी अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, डी शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा। तो प्रश्न 7 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 8, किस अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? ऐसी कौन सी अवस्था है जो बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत आवश्यक और सक्रिय होता है, यह बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था, डी पूर्व बाल्यावस्था। तो साथियों, इसमें प्रश्न 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 9, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं? इसमें अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक को बताना है। ऑप्शन ए आशुबेल, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी हल, ऑप्शन डी स्किनर।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्किनर। स्किनर महोदय अधिगम मॉडल के जनक हैं। अगला प्रश्न 10, प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए विक्टर रूम, बी वाटसन, सी बीएफ स्किनर, डी थार्नडाइक। तो साथियों, प्रत्याशा अधिगम जैसा आप जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने, विक्टर रूम महोदय ने दिया है। अगला प्रश्न 11, स्वप्रत्यय विकसित होता है? ऑप्शन ए स्वधारणा से, ऑप्शन बी लोगों की धारणा से, सी स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से, डी बुद्धि से। प्रश्न 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से स्वप्रत्यय विकसित होता है। अगला प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? ब्रूनर के सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से एक नहीं है। ऑप्शन ए नवीन ज्ञान अथवा सूचना को ग्रहण करना, ऑप्शन बी अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ऑप्शन सी ज्ञान की पर्याप्तता की जांच, ऑप्शन डी ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। तो प्रश्न 12 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 13, गोलमैन का नाम जाना जाता है? ऑप्शन ए बुद्धि के सिद्धांत के लिए, बी आध्यात्मक बुद्धि के लिए, सी सामवेगिक बुद्धि के लिए, डी सामाजिक बुद्धि के लिए। प्रश्न 13 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी सामवेगिक बुद्धि के लिए गोलमैन का नाम जाना जाता है। अगला प्रश्न 14, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, बी अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, सी वर्णात्मक शिक्षण सिद्धांत, डी प्रमाणिक सिद्धांत। प्रश्न 14 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। अगला प्रश्न 15, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो यहाँ पर पियाजे महोदय के अनुसार किशोरावस्था में जो संज्ञानात्मक अवस्था प्रारंभ होती है उसके बारे में बात कही गई है। ऑप्शन ए पूर्व कार्यात्मक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन डी स्थूल कार्यात्मक अवस्था। तो प्रश्न 15 का यहाँ पर सही रहेगा आंसर ऑप्शन बी औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। अगला प्रश्न 16, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? इनमें से जो शिक्षण सिद्धांत की विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए सीखने उत्सुकता, ऑप्शन बी ज्ञान की संरचना, ऑप्शन सी क्रमशीलता का अभाव, ऑप्शन डी पुष्टिकरण। तो प्रश्न 16 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी क्रमशीलता का अभाव, जो शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है, जबकि सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना और पुष्टिकरण ये तीनों ही शिक्षण सिद्धांत की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न 17, निर्देशन प्रक्रिया होनी चाहिए। ऑप्शन ए उद्देश्य केंद्रित, ऑप्शन बी निर्देशककर्ता केंद्रित, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम केंद्रित, ऑप्शन डी बाल केंद्रित। तो प्रश्न 17 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी बाल केंद्रित। निर्देशन प्रक्रिया बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, शेयर भी किया करें, जिससे अन्य लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो पढ़ते हैं अगला प्रश्न 18, पियाजे की दृष्टि से वयम वर्ग 7 से 12 वर्ष की विकास की अवस्था को कहा जाता है। इसमें पियाजे के अनुसार बताना है जो वर्ग 7 से 12 वर्ष की विकास की अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं पियाजे के अनुसार। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी रूप संक्रियात्मक। तो साथियों प्रश्न 18 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष की विकास की अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न 19, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है? मनोविज्ञान के ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियां होती हैं उसके अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन बी संरचनात्मकवाद, ऑप्शन सी व्यवहारवाद, ऑप्शन डी संज्ञानवाद। तो साथियों प्रश्न 19 का इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी व्यवहारवाद। व्यवहारवाद मनोविज्ञान के संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल देता है। अगला प्रश्न 20 को समायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो ऑप्शन ए अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, बी समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, सी द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन ए बी और सी में जो कथन दिए गए हैं वो सभी को समायोजित व्यक्ति कहलाते हैं। अगला प्रश्न 21 समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। ऑप्शन ए इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, ऑप्शन बी यह प्रयास व त्रुटि पर आधारित है, ऑप्शन सी यह पुनर्बलन पर आधारित है, ऑप्शन डी यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंधन है। तो प्रश्न 21 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है जो समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। अगला प्रश्न 22 तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के लिए प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए रुकावट को नष्ट या दूर करना, बी दूसरा रास्ता निकालना, सी दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, डी अनिर्णय। प्रश्न 22 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी अनिर्णय। अनिर्णय तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है, जबकि ये तीनों ही कथन शामिल होते हैं। अगला प्रश्न 23 कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अल्पकालीन स्मृति, बी जीवन पर्यंत स्मृति, सी दीर्घकालीन स्मृति, ऑप्शन डी है कार्य स्मृति। तो 23 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी जीवन पर्यंत स्मृति ऐसा घटक है जो सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न 24 संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए हिल्डा रावत ने, ऑप्शन बी जेरोम ब्रूनर ने, ऑप्शन सी रिचर्ड सुचमन ने, ऑप्शन डी कार्ल रोजर्स ने। तो प्रश्न 24 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर महोदय ने संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न 25 किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका है? इसमें बताना है जो किशोरावस्था होती है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर हो जाता है, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन ए स्टैनली ने, ऑप्शन बी जेरसील्ड ने, ऑप्शन सी हरलॉक ने, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी विद्वान ऐसा नहीं है जिसने ये कथन दिया हो, इसलिए इसका आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 25 का ऑप्शन डी आंसर सही है। अगला प्रश्न 26 आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टावा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? ऑप्शन ए अवधारणा का निर्माण, ऑप्शन बी दत्त व्याख्या, ऑप्शन सी सिद्धांतों का उपयोग, ऑप्शन डी दत्त अवलोकन। प्रश्न 26 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी दत्त अवलोकन। अगला प्रश्न 27 हल्की अधिगम प्रणाली के अंतर्गत निम्नांकित में किसे आघातचर माना गया था? ऑप्शन ए SHR आदत बल, ऑप्शन बी अर्नोद या ड्राइव, ऑप्शन सी प्रेरक अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी पूर्व प्रबलनों की व्याख्या।
तो प्रश्न 27 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पूर्व प्रबलनों की व्याख्या। अगला प्रश्न 28, हार्डवेयर उपागम का आधार है। ऑप्शन ए शैक्षिक विज्ञान, ऑप्शन बी अप्लाइड इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी शैक्षिक मनोविज्ञान। प्रश्न 28 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, अप्लाइड इंजीनियरिंग हार्डवेयर उपागम का आधार होता है। अगला प्रश्न 29, फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी अवधारणा के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा मनो ऊर्जा का संसूचक है? ऑप्शन ए अहम, ऑप्शन बी इदम, ऑप्शन सी पराहम, ऑप्शन डी मन का चेतन स्तर। प्रश्न 29 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इदम। इदम फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी अवधारणा के अनुसार मनो ऊर्जा का संसूचक होता है। अगला प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, 30, संप्रेषण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? ऑप्शन ए एरिक्सन, बी फ्रायड, सी पियाजे, डी थॉर्नडाइक। 30 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रायड। फ्रायड महोदय ने प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो साथियों यहाँ पर हमारे 30 प्रश्न ये पूरे होते हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा पहला यहाँ पर समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपी टेट के लिए, यूपी टेट, सी टेट, रीट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।